चीज तो खैर जब इसको बंद कर क्रिया संपन्न कर गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे साथ साथ। उसके बाद स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज जिस स्वाध्याय को हम करने जा रहे हैं उस ग्रंथ तक पहुंचने से पहले उसके बारे में ग्रंथों का एक बैकग्राउंड आपको दिया जाएगा ताकि एक ओरिएंटेशन हो जाए अबाउट द स्क्रिप्चर्स इन आवर कल्चर एंड ऑल्सो उसके बाद में हम लोग मिलके उसमें इस यात्रा को जिस दिशा में आगे बढ़ाएंगे वो पूरे तरीके से ठीक से बढ़ा सके, इस भाव से आज का सत्संग करेंगे। ठीक, पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र। शरीर स्थिर कर लीजिए, दोनों नेत्र बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। एक बार पुनः दोनों हाथों को आपस में मलिए, प्राप्त दिव्यता को अपने मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। इस यात्रा में जो विचार चंद्रोदय नामक ग्रंथ पर आधारित होगी। परमात्मा से ये प्रार्थना कि जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं धीरे धीरे खिलती हैं और पूर्णिमा तक आते आते चंद्रमा पूरी तरह खिल जाता है, उसी प्रकार इस महान ग्रंथ को अध्ययन करते हुए, इसका स्वाध्याय करते हुए हमारे जीवन में ऐसा उतरे कि हमारे भीतर की कलाएं भी खिलने लगे। दोस्तों, जब भी ग्रंथ की बात आती है, एक अलंकारिक रूप से कहें और सही भी बात है तो ये बात हुई कि जो ग्रंथियों को खोल दे वो ग्रंथ है। ये भक्ति रस हो गया। पर ग्रंथ की परिभाषा अगर देखनी हो, ग्रंथों में ही ग्रंथ की परिभाषा लिखी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बुक एंड अ ग्रंथ, हाउ डू आई आइडेंटिफाई। ग्रंथ क्या है? जीवन में दो तरह की हमारी प्रयोजन होते हैं। प्रयोजन में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ होते हैं सांसारिक, जिसे हम लौकिक कहते हैं। इस लोक में रहते हुए यश की कामना, धन की कामना, सुख की कामना, सांसारिक सुख की कामना, विषय सुख जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास सुविधाएं हो, आराम तलब जीवन हो, श्रम भी करें, पैसा भी मिले, सम्मान भी मिले इत्यादि। ये जो कामनाएं हैं लौकिक कामनाएं, इस लोक में रहते हुए। लेकिन इस लोक से परे पारलौकिक या अलौकिक जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारे अलौकिक जो प्रयोजन है, उसमें जो प्रवृत्ति हमारी जगा दे। अलौकिक प्रयोजन क्या हुए? इस लोक को छोड़कर जब जाएंगे तो फिर जीवन आगे का क्या होगा, उसकी योजना क्या अभी से बना सकते हैं क्या? इसके बाद क्या होता है जीवन मृत्यु के बाद, क्या उसकी कोई योजना बना सकते हैं क्या? पता चल जाए तो बनाई जा सकती है कि आगे की यात्रा होती कैसे है, ये समझ में आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं अलौकिक जीवन की भी सारा व्यवस्था इस मनुष्य शरीर में रहते हुए किया जा सकता है। और इसीलिए मनुष्य जन्म की इतनी महत्वता सबने गाई कि भाई यहाँ ही ये संभव है, इस देह में ही संभव है। ये देही यानी आत्मा बिना देह के ये संभव नहीं कर पाएगी। इसलिए इसे करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसका हम उद्देश्य का ध्यान रखें। तो ये जो अलौकिक उद्देश्य बताने वाले हमारे मतलब पुस्तकें हैं, उन्हें पुस्तक ना कह के उन्हें हम ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर इस संसार से परे उस शाश्वत आनंद की प्राप्ति क्या होगी, वो कैसा होगा, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस सब की जानकारी हमें देता है। इस सब के बारे में हमारा एक ओरिएंटेशन करता है। तो ग्रंथ कौन है? जो हमारे पारलौकिक जीवन के उद्देश्यों के प्रति हमारे अंदर प्रवृत्ति जगा दे, टेंडेंसी टुवर्ड्स माई लाइफ बियॉन्ड दिस नेचुरल एंड क्या कहेंगे वर्ल्डली रेल्म, है ना, सांसारिक जो रेल्म है उससे परे। तो अलौकिक उद्देश्येन प्रवृत्तया, जो अलौकिक उद्देश्य में प्रवृत्त करते हैं, अलौकिक उद्देश्येन प्रवृत्ता शब्द संग्रह ग्रंथा, ऐसे शब्दों के संग्रह को ग्रंथ कहते हैं। ये ग्रंथों में लिखी हुई परिभाषा है कि ग्रंथ किसे कहते हैं। अब हमारी संस्कृति में इतने ग्रंथ हैं कि उनको अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरी बनती है, एक श्रुति ग्रंथ और एक स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ हो गए
जिनको सुन के, जो अपौरुषीय हैं, अपौरुषीय मीन्स जिनको करने लिखने के लिए, रचना करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया गया। जैसे आप कोई मेल ड्राफ्ट करते हो, कोई पैराग्राफ लिखते हो, कोई ब्लॉग लिखते हो, कोई भी रचना आप करते हो, तो उसके लिए आप पुरुषार्थ करते हैं ना, आप उसके लिए अटेम्प्ट करते हैं, सोचते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, थीम का चयन करते हैं, सब कुछ, और उसको एक तरीके से लिखते हैं। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, मेन बॉडी होगी, समरी होगी, पूरा आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्या लगा? पुरुषार्थ लगा, मेहनत लगी। पर जिसमें पुरुषार्थ न लगा हो, मनुष्य का कोई भी पुरुषार्थ न लगा हो, ये हो गए श्रुति ग्रंथ। सुना और लिखा। तो हमारे ऋषियों ने ऐसे जो श्रुति ग्रंथ लिखे वो 4 ही हैं। जो हमारे 4 वेद हैं वो श्रुति ग्रंथ, ऋग्वेद, और उसके बाद उसी के एक्सटेंशन 3 वेद और आ गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर उपवेद भी आए, जैसे आयुर्वेद, उसमें उपवेद में आ जाता है, वो फिर बाद में लिखे गए उनको समझ के, वेदों को समझ के, इसलिए वो श्रुति का हिस्सा नहीं। श्रुति ग्रंथ क्या हुए? जो एज इट इज उतरे, स्वयं भू, स्वयं प्रकट हो गए। इनके पीछे किसी ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, इसमें कोई ऐसा एनालिटिकल एंगल नहीं लगा हुआ है कि अच्छा ये कहने का ये मतलब होगा, लेट मी राइट इट दिस वे। नहीं, जैसा है वैसा का वैसा उतर आया। ये ग्रंथ होते हैं श्रुति ग्रंथ। वेद इन्हीं को कहते हैं। वेदांत भी श्रुति ग्रंथ है। वेदांत क्या है? वेदों का अंतिम भाग। क्योंकि वेदों में ना सब चीज आई, पूरा प्रोटोकॉल ऑफ लाइफ आया, डूज एंड डोंट्स भी आया। आयुर्वेद के माध्यम से हम जैसे बात करते हैं कि भाई, क्योंकि है तो उसका ही एक्सटेंशन ही, तो आयुर्वेद के माध्यम से हम बात करते हैं कि भाई कैसे ठीक रहना चाहिए, ये जो औषधियाँ हैं इनके साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। वेदों में ही हमारे फाइनेंशियल हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में भी मिल जाएगा। वास्तुशास्त्र भी मिल जाएंगे वेदों में ही। आपको इसकी ऋचाएं भी मिल जाएंगी कि घर कैसे बनाए जाएं, बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाएं, वायुयान कैसे बनाए जाएं, सब चीजें वहाँ उपलब्ध है। तो इसमें इतनी सारी बातें हुई जो इस लोक में रहते हुए, क्योंकि इस शरीर को भूख भी लगेगी, बीमार भी पड़ेगा, ठीक रहने के भी उपाय चाहिए, सब चीजें चाहिए, तो वेदों में इसके प्रोटोकॉल्स पूरे बनाए गए। इसको ठीक कैसे रखा जाए, इसमें सारी बातें आई। अब इन बातों को करते करते लास्ट में फिर क्या होता है, जैसे खूब सारी बात करते हैं तो अपन एक समराइज करते हैं ना सेशन को टुवर्ड्स द एंड। वेदांत वही है कि फिर उसे वापस उसका मूल उद्देश्य पे ले जाके खड़ा किया। इसलिए वेदांत पढ़ लेने से पूरे वेदों का सार समझ में आ जाता है, क्योंकि वेद में इतना विस्तार हो गया कि उस विस्तार को फिर समेटा गया कि अच्छा ये सब बातें तो हो रही हैं कि घर कैसे बनाएं और युद्ध कैसे करें और राजनीति कैसे करें और फाइनेंशियल हैंडलिंग कैसे करें, ये सारी नीतियां वगैरह सब जीवन जीने की कला उसमें लिखी हुई है, वो तो ठीक है। पर इसके बाद में वेदों का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हमारे लौकिक प्रयोजन पूरे हों, पारलौकिक प्रयोजन भी पूरे हों। इसीलिए वेदांत ने फिर से सारी बात को उठा के वहां ले जाके खड़ा कर दिया। इन्हीं वेदांतों को उपनिषद कहते हैं। 108 उपनिषद हैं, उसमें भी दशोपनिषद यानी 10 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। और एक उपनिषद जिसका हमने अभी पिछले 2 महीने पहले इस बार नवरात्रि में चिंतन किया था, 13-14 दिन बैठ के लगातार, वो कौन सा था? ईशावास्य उपनिषद। जो सबसे पहला उपनिषद है वो ईशावास्य उपनिषद था। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हमें अपनी संस्कृति की ना, ग्रंथ तक पहुंचते वो कहाँ से शुरू हुआ है पूरी श्रृंखला, वो जानना चाहिए। और मोटी मोटी बात कर रहे हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, कोई शब्द भारी लगे तो समझ लेंगे दोबारा। तो ये उपनिषद की बात हुई। उपनिषद इज इक्वल्स टू वेदांत, वन एंड द सेम थिंग, टू नेम्स ऑफ द सेम थिंग। और वो वेदों का अंतिम हिस्सा है, इसलिए ये श्रुति ग्रंथ का हिस्सा है। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या है? स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ हुए जहां पर दो लोगों के बीच में बात हुई है, पुरुषार्थ लगा है, लेखन करने वाले ने अपनी दृष्टिकोण को भी उसमें टिप्पणी के रूप में लिखा हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसका कोई रचना करता है। जैसे महाभारत की ग्रंथ की रचना वेदव्यास ने करी, और उसी में गीता जो है उसी का पर्व, उसी के पर्व में आया ना। महाभारत में पर्व है, अध्याय नहीं है, पर्व कहे गए। जैसे रामायण में कांड है ना, वैसे ही जैसे वेदों में खंड होते हैं, उपनिषद में खंड होते हैं, अरण्यक होते हैं, ऐसे यहाँ महाभारत में पर्व बनाए गए। तो उसमें गीता, अब गीता जो है वो दो लोगों के बीच की बात होगी, परमात्मा की जीवात्मा से बात होगी, अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद है। तो यहाँ दो लोगों की बात हो गई। ये स्मृति ग्रंथ है, गीता स्मृति ग्रंथ। यद्यपि गीता को, और गीता की भी जब बात कर रहे हैं तो कृष्ण और अर्जुन की गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता। यही जब अष्टावक्र की गीता होती है तो अष्टावक्र ने राजा जनक को सुनाई, वो अष्टावक्र गीता हो गई, तो नाम बदल गया। पांडवों को बाद में जो बात समझाई, द्रौपदी ने कहा हमें भी बताइए अर्जुन को क्या समझाया था, तो पांडु गीता हो गई कि राजनीति कैसे करें, बैठो, उसमें भी बात समझाई कैसे तटस्थ भाव से, वही बात को दोबारा उस तरीके से समझा दिया। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये उपनिषद में भी कई बार काउंट होती है, क्योंकि उपनिषदों का सार इसमें है। लेकिन
ये है स्मृति ग्रंथ, ये श्रुति ग्रंथ नहीं है। ठीक, अब जब इस पढ़ाई को आगे करते हैं स्क्रिप्चर्स को, तो मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य जीवन मिला क्यों, तो शुरुआत में बात करी, वो है उस शाश्वत आनंद को समझने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए। कौन से आनंद को? शाश्वत आनंद को। शाश्वत क्या होता है? जो बिल्कुल परमानेंट हो, जो टेम्पररी ना हो। टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं, टेम्पररी मोमेंटरी हैप्पीनेस नहीं, परमानेंट हैप्पीनेस। ऐसी हैप्पीनेस जो परमानेंट बनी रहे। दूसरी, ऐसी हैप्पीनेस जो रिलेटिव नहीं, नॉन रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? सांसारिक सुख कैसा होता है? देखो, पहली बात तो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। आज है कल नहीं है। अभी कोविड आया, देखो बड़े बड़े देशों का अहंकार नाश हो गया, बड़े सुखी होते फिरते थे, अब सब बराबर कर दिया परमात्मा ने। प्रकृति ने अपने तरीके से सबको बता दिया कि उनकी शक्ति कोई ज्यादा टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इस पे ज्यादा अहंकार करने का और खुश होने की बात नहीं है। दूसरी बात, जो सांसारिक सुख है और शाश्वत सुख है, मतलब जो पारलौकिक सुख है, उसमें डिफरेंस ये है कि एक रिलेटिव है और एक एब्सोल्यूट है। रिलेटिव कैसा है? किसी की लॉटरी लगी, 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, बड़ा खुश हुआ, घर आया तो घर वालों ने बताया अरे पड़ोसी की 10 लाख की लॉटरी लग गई, तो दुखी हो गए। हमारा इंक्रीमेंट हुआ, हमें बहुत खुशी हुई, हमारे साथी का इंक्रीमेंट हमसे 2% ज्यादा हो गया, हम दुखी हो गए। हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए, हम खुश हैं, दूसरे के और ज्यादा आ गए, हम दुखी हो गए। ये क्या हुआ? ये सापेक्ष हो गया, रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट नहीं। कौन? सांसारिक सुख। जो शाश्वत सुख है, जो एब्सोल्यूट है, वो हमेशा बना रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव बदलाव नहीं आएगा, वो एब्सोल्यूट बना रहेगा। एक तो हमेशा बना रहेगा, परमानेंट, शाश्वत माने परमानेंट, और फिर एक रूप बना रहेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। और तीसरी जो बात आती है, वो आती है उसकी नित्यता। नित्य अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है। कौन? परमात्मा का सुख हमेशा अवेलेबल है, आत्मानंद हमेशा अवेलेबल है। लेकिन विषयों का सुख हमेशा अवेलेबल नहीं है। नहीं साहब, हमेशा अवेलेबल हो सकता है, हम इतना विषय इकट्ठा कर लेंगे जिस चीज को हमारा हमें सेवन करना है कि वो हमसे दूर ही ना जाए। कोई बात नहीं, आपको बहुत कोई चीज पसंद हो, याद कर लो जो आपको बहुत पसंद हो। मीठा पसंद हो, तीखा पसंद हो, खट्टा पसंद हो, नमकीन पसंद हो, आप अपनी पसंद की डिश अभी याद कर लो। हालांकि आप में से कई लोग उपवास कर रहे होंगे, आज तो निर्जला एकादशी भी थी, और वैसे भी इसमें पंचकोश साधना में आपने व्रत लिया हुआ है, तो फिर भी कल्पना कर सकते हैं कल्पना में सोचोगे जब, तो ही मन करेगा अच्छा चलो भोजन कर लें, उस चीज का सेवन कर लें। विषयी सुख को जब पहली बार खाते हैं तो हमें उसमें बड़ी रुचि आती है, वो हमारी आवश्यकता भी होती है। मान लो भूख लगी और पसंद का खाना मिल जाए, तो पसंद का भोजन करते समय संतोष भी मिलता है, बहुत बड़ा अच्छा लगता है। क्या हुआ साहब? ये आवश्यकता भी थी कि भूख भी शांत हो रही है, और यह तो हमारे स्वाद के भी मुताबिक मिल गया, तो इसमें हमारी रुचि भी है। तो हमसे किसी ने कहा अरे साहब और लीजिए, चलो थोड़ा हो गया। अब हमारी आवश्यकता नहीं थी, नेसेसिटी वाज नो मोर देयर। नेसेसिटी के हिसाब से आई वाज फीलिंग कंप्लीट, फुलफिल्ड, सेटिएटेड, बट क्योंकि मेरी उसमें रुचि थी, मैंने उसका और सेवन किया। फिर उपासना ने कहा नहीं भैया और खाओ, तो हमने कहा चलो उपासना कह रही है तो खा लेते हैं, असल में मन तो हमारा ही मक्कार था, हमने और ले लिया। तब जब और लिया तो अब ना तो हमारी आवश्यकता है, ना हमारी उसमें उतनी रुचि रही। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का एक नियम आता है ना इकोनॉमिक्स में, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। किसी चीज का सबसे ज्यादा सुख आप अपनी केवल कल्पना में ही ले लेते हैं, वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता में तो बहुत थोड़ा ही सुख होता है। जैसे बारिश आ जाती है और कोई व्यक्ति सोचता है अरे चलो कुछ बनाए करें, बनाते करते विचार में ही वो सारी उसकी इंद्रियां जो है उसको रस दे देती हैं। दिस कॉल्ड एज न्यूरो मिररिंग, है ना, नर्व फाइबर्स की मिररिंग, गॉसिपिंग। आपस में गॉसिपिंग करते हैं, मिररिंग करते हैं, और उस चीज का स्वाद हमें पहले ही दे देते हैं, उसकी अनुभूति हमें पहले ही दे देते हैं। जब तक बन के आता है तब तो बहुत थोड़ा सा ही मन बचा रह जाता है, जितना एक्साइटमेंट शुरुआत में होता है उतना नहीं बचा। और फिर अदिति ने कहा भैया और खाना ही पड़ेगा, तो हमने हमारे को ठूस के खिला दिया, तो वही चीज हमारे लिए इतनी अपच हो जाएगी कि 10 दिन तक छवि कहती रहेगी ना तो भी हम नहीं मानेंगे। 1 महीने बाद भी भक्ति कहेगी ये चीज खाओगे, हम कहेंगे नहीं यार भगवान बचाए, हमने 1 महीने पहले उपासना पहले ठूस के खिला दिया था। तो क्या हुआ? जो विषय वस्तु मेरे लिए उपलब्ध थी उसी से मेरे को दुख हो गया, वही दुख का कारण बन गई। इसकी गति ऐसी है। पर परमात्मा का सुख ऐसा नहीं है, आत्मा का सुख ऐसा नहीं है। तो हमें उस शाश्वत सुख की परिभाषा को भी समझना पड़ेगा, उस तक पहुंचने के रास्ते भी ढूंढने पड़ेंगे, और उस पर चलकर उसको जीवन का अंग भी बनाना पड़ेगा। तो ये जीवन के महान उद्देश्य हैं, इसे पूरा करना चाहिए, नहीं तो ये जीवन बर्बाद चला जाएगा।
खाए पिए घूमे फिरे मस्ती करे और फिर चले गए, क्या मतलब। तो निरुद्देश्य जीवन तो फिर होते हुए भी बेकार होता है, फिर आदमी घुट घुट के जीता है। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, चाहे श्रुति देख लो चाहे स्मृति देख लो, ये हमें इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तो जब इन ग्रंथों की बात आई, क्योंकि वेदों को पढ़ना मुश्किल हुआ, समझना मुश्किल हुआ, फिर वेदांत आए, फिर उसके बाद ये बाकी पुराण वगैरह आए और इस तरह से ग्रंथों की रचना हुई। तो उसी श्रृंखला में एक और कैटेगराइजेशन बना समझने के लिए, जैसे श्रुति और स्मृति का था ना, ऐसे एक और, वो क्या था, सैद्धांतिक ग्रंथ, जहाँ सिद्धांत मिलेंगे। तो सिद्धांत फिर वेदों में सिद्धांत मिलेंगे, डूज एंड डोंट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस हैं। वेद इज मोर इंस्ट्रक्टिव इन नेचर, इट इज मोर स्ट्रिक्ट यू कैन से इन इट्स लैंग्वेज। बहुत ज्यादा एक व्यवस्था है, इस तरह से चलनी चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए, ऐसा हो, ऐसा करो, सत्यम वदा, बस बात खत्म हो गई। अब सत्य बोलने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, सत्य का वास्तविक मीनिंग क्या है, ये समझना पड़ेगा ना। शंकराचार्य जी का एक बड़ा सुंदर बड़ा प्रचलित सूत्र है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। अब सत्य किसे कह रहे हो भैया, ब्रह्म किसे कह रहे हैं भैया, जगत तो समझ में आ गया, चलो संसार की बात हो रही है, ब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है, पर सत्य, और सत्य की जगह फिर आप उल्टा लिख देते असत्य, कि ब्रह्म सत्य जगत असत्य। लेकिन आपने असत्य नहीं कहा महाराज, आपने मिथ्या कह दिया। तो मिथ्या कोई नया शब्द आ गया, इसका कुछ अलग मीनिंग होता है क्या। वन इज ट्रू, ब्रह्म ट्रू है, पर ये फॉल्स नहीं कह रहे यहाँ पे, अनट्रू नहीं कह रहे, कुछ और ही शब्द कह रहे हैं, मिथ्या। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सैद्धांतिक ग्रंथों में सिद्धांत बताए गए, सत्यम वद, या इस तरह से कि जगत मिथ्या है। अब ये बता दिया, तो इसको समझाए कौन, तो उसको समझाने के लिए जो सरल ग्रंथ बनाए गए उनका नाम था प्रक्रिया ग्रंथ। ठीक है, ये एक और कैटेगराइजेशन हो गया, दो तरह की कैटेगराइजेशन, श्रुति और स्मृति, और उसके बाद अभी सैद्धांतिक और ये पद्धति, जिसमें हमें पद्धति बताई गई, उसके प्रोसीजर्स बताए गए। तो प्रोसीजर्स बताने वाले जो ग्रंथ हैं उनमें, अब ये सब बात चल रही थी संस्कृत में, तो क्या हुआ कि इसी बीच क्या है, तीन और ग्रंथ आए। एक और हमारे कल्चर जो है ये बताती है कि तीन ग्रंथ ऐसे हैं जो मनुष्य जीवन में पढ़ने ही चाहिए, जानने ही चाहिए, समझने ही चाहिए, आत्मसात भी करने चाहिए, और उनको किए बिना हमें मृत्यु का भी अधिकार नहीं है। ये प्रेम पूर्ण आदेश है। जैसे कोई तुम्हारा बहुत हितैषी हो, बहुत ही हितैषी, जो गुरु ही हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा हितैषी कौन होगा। इसलिए ग्रंथ गुरु की कृपा से ही मिलते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं, इसलिए जब मिले तो छोड़ना नहीं। मुझे मिला था आज से 5-6 साल नहीं और ज्यादा पहले, विचार चंद्रोदय ग्रंथ हमारे जीवन में जब आया, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। हमने कहा गुरुजी कहाँ फंस गए हम, हमें नहीं समझ में आ रहा, और हम बेमन से वहां जाके बैठ जाते थे। पर अब गुरुजी ने धक्का मार के फिर इसमें घुसा दिया, अब हम भी पढ़ेंगे आपके साथ, अब बातें कर दिया ना, ज्ञान यज्ञ करो बैठ के साथ सीखेंगे। तो खैर फिर से आते हैं बात पे, तो प्रक्रिया क्या हो उसे प्राप्त करने की। तो हाँ, ये बात हो रही थी कि मृत्यु का अधिकार भी, तो ये कौन कह सकता है, ये कोई तुम्हारा परम हितैषी कह सकता है। तो परम हितैषी होगा, भैया देखो, ये जाने बिना मत मरना, ये जानो बिना तो तुम मरना ही मत, बिल्कुल जीते रहना, ये तीन चीजें जाने बिना मत जाना। कौन सी है वो तीन, उन्हें प्रस्थान त्रयी कहा। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध बात है, वेदांत की जो स्कूलिंग होती है, एक तरह से जो पूरी टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, प्रोसीजर जैसे अपन बचपन से पढ़ते हैं, स्कूलिंग फिर कॉलेज फिर पीएचडी, इस तरह से, वैसे ही वहां पर भी पूरा एक ऑर्डर है, ये पढ़ो फिर ये पढ़ो फिर वहां तक पढ़ो। तो उसमें तीन ग्रंथों को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। कौन कौन से, श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण अर्जुन संवाद, दूसरा उपनिषद, और तीसरा ब्रह्मसूत्र। अब ये जो तीन ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र का तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने नाम भी ना सुना। ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, वो तो बहुत प्रचलित है, फेमस है, और तीसरा उपनिषद यानी वेदांत। तो ये पढ़ना तो बहुत अनिवार्य है, इन्हें पढ़े बिना तो मृत्यु का भी अधिकार नहीं है। यानी हमें मृत्यु आए उससे पहले हमें इनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन का अंग बना सके तो और अच्छा, क्योंकि ये हमें उसी ओर धकेलेंगे, उस शाश्वत आनंद की। दो अब ये जो तीन ग्रंथ थे, इनको प्रस्थान त्रयी, देखो प्रस्थान शब्द का मीनिंग क्या है, जाना, प्रस्थान कर रहे हैं, पालकी निकलती है ना, प्रस्थान करते हैं। वहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी की, साईं बाबा की पालकी निकलती थी, या वहाँ पे जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भगवान की निकलेगी पालकी, वृंदावन जाएंगे तो वहाँ कृष्ण लला की निकलेगी पालकी, प्रस्थान कर रहे।
प्रस्थान, इस देह से प्रस्थान करने से पहले ये 3 ग्रंथ पढ़ लेना, ये प्रस्थान त्रयी इसलिए नाम था। तो प्रस्थान त्रयी में इन तीनों ग्रंथों को जब पढ़ना, तो अब समस्या ये हुई कि हमसे योगिनी जी ने कहा कि भैया संस्कृत थोड़ी कमजोर है। साइशा ने कहा भैया संस्कृत तो अभी बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रही, कैसे पढ़ें? हमने कहा हमें भी नहीं आती बहना, क्या करें, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो फिर मिलजुल के कुछ शोध किया जाए, सोचा जाए। तो उसका भी सरलीकरण भगवान ने कर दिया। देखो भगवान ही करते हैं, भगवान ने कर दिया मतलब भगवान अपने बंदों को भेज देते हैं उसको इजी करने के लिए कि भैया अब के समय में समझ में नहीं आ रहा है, तो समझाने के लिए बात तो रही हो लेकिन सरल कर दो। तो उसमें एक दिल्ली के पास गांव है 40-50 किलोमीटर दूर, वहाँ पर एक संत हुए और 1917 के आसपास उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी, जिसमें ये प्रस्थान त्रयी तीनों जो ग्रंथ थे उनका सरलीकरण कर दिया, उन्हें ऐसी भाषा में लिख दिया जो आज का व्यक्ति समझ सके। पंडित निश्चलानंद जी, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। ऐसा कहा जाता है उनके लिए कि संस्कृत का कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक उन्होंने नहीं छोड़ी थी, सब पढ़ डाला था। और उन्होंने 2-5-10 हज़ार नहीं, 27 लाख श्लोकों का संग्रह किया, 27 लाख श्लोक रचित किए, उनका संग्रह किया। और उन्होंने जिस ग्रंथ का जब सारा निचोड़ के, जिसमें भगवत गीता भी आ गई, वेदांत भी आ गया और ब्रह्म सूत्र भी आ गए, सब मिला के एक मोटा सा ग्रंथ बनाया। शायद किसी ने नाम सुना हो, विचार सागर। विचार चंद्रोदय नहीं, विचार सागर। अब वो विचार सागर भी इतना अपने आप में ग्रंथ बन गया, बड़ा महाग्रंथ जैसा। तो फिर अब ये उसी समकालीन उनके 2-5 साल 10 साल बाद एक और उसी समय के संत हुए, पंडित पीताम्बर जी ने। पंडित पीताम्बर जी ने क्या किया, उन्होंने कहा इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, विचार सागर से विचार चंद्रोदय, विचार सागर से विचार चंद्रोदय। तो उनकी बोलचाल की भाषा में, मेरे ख्याल हरियाणा के आसपास के संत थे वो, वैसी एक बोली में, जैसे तुलसीदास जी ने जो बोली उनको पसंद थी उसी बोली में रामायण की, मानस की रचना करी। तो मानस जब रचित हुआ तो मानस अवधी भाषा में, अवध के थे, अवधी भाषा बोली, तो वैसी ही आपको वहाँ लहजा मिलता है, टोन मिलती है। ऐसे ही यहाँ भी मिलेगा। ग्रंथ तो अपन कल से पढ़ना शुरू करेंगे, आज तो सिर्फ रिवाइज है। तो विचार चंद्रोदय, ये कौन सा ग्रंथ हुआ? ये श्रुति हुआ कि स्मृति हुआ? तो बोले स्मृति हुआ सर, ये तो समझ के लिखा हुआ है। ये सैद्धांतिक हुआ या प्रक्रिया ग्रंथ हुआ? तो प्रक्रिया ग्रंथ हुआ, क्योंकि सिद्धांत की तो बात हो गई, लेकिन सिद्धांत को समझे कैसे कि जगत मिथ्या है तो मिथ्या का मतलब क्या है, ब्रह्म सत्य है तो सत्य का मायना क्या है, आनंद और सुख की अगर जीव को तलाश है तो सुख वास्तविक क्या है, उसको परिभाषित कैसे करें। तो इसमें हमें बेसिकली एक तरह से पूरी परिभाषाएं मिलेंगी। जैसे हमने कहा मोक्ष प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, अरे तो मोक्ष किसे कहते हैं? बोलचाल में तो हम बोल के निकल गए। पंचकोश, पंचकोश किसे कहते हैं, उसका मायना क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण, इस शरीर के ये 3 शब्द हो गए। अब वो क्या है, जहां पर आपको सैद्धांतिक ग्रंथ होगा ना, वहां पर सिर्फ उसका उल्लेख मिलेगा। वो गुरु ही होगा अगर, तभी उस ग्रंथ को समझ के समझा के वो आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर गुरु के बिना किया तो फिर आप, जैसे लोग गीता पढ़ते हैं करते हैं, इस तरह के ग्रंथ कोई भी, तो समझ में नहीं आता उसका, क्योंकि एक एक शब्द का इतना, शब्द ब्रह्म है ना, एक एक शब्द के अंदर इतनी गहराई छुपी है कि उसे पकड़ना, उसकी गहराई में जाना अनिवार्य है। तो वो गुरु ही ले जा सकता है, गुरु कृपा चाहिए वहां पर। इसलिए ये सभी ग्रंथ गुरु सानिध्य में, और गुरु क्या है, शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। तो उसी गुरु को साक्षी मानकर, आप जिन गुरु को मानते हो, जिन इष्ट को मानते हो, उनको साक्षी मानकर जो हमने संकल्प कर लिया था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी में विचार चंद्रोदय, पंडित पीताम्बर जी को प्रणाम करते हुए उसको पढ़ेंगे। जैसे अभी हनुमान चालीसा पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने, तो तुलसीदास जी को हमेशा नमन किया। क्यों? उन्होंने रचित की है भाई, तप लगाया है, उस चीज को हम तक पहुंचाया है। ऐसे ही पीताम्बर जी ने विचार चंद्रोदय, चंद्रोदय क्यों? चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, अमावस्या से पूर्णिमा तक 16 दिन की यात्रा करता है चंद्रमा, और 16th डे पूर्णिमा की रात्रि को पूरा तरह से खिल जाता है। और पूरे खिले हुए चंद्रमा की आभा अलग ही होती है, उसके पूरा जियोग्राफिकल, सेलेस्टियल और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट पूरा खिले हुए चांद का बहुत ज्यादा होता है। अभी 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद। तो ये पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण हुई। ऐसे ही हमारे अंदर विचार रूपी चंद्रमा उदय हो, इसलिए नाम रखा विचार चंद्रोदय। ठीक है, 16 चैप्टर्स रहेंगे इसमें, 16 इसके हिस्से रहेंगे, और हर हिस्सा एक एक, एक तरह से 16 कलाएं हैं चंद्रमा की, उस पर चर्चा होगी।
क्या चर्चा होगी, कैसी होगी, वो आपको हम बताएंगे। विचार संत्रोदय ग्रंथ यदि आप मंगवा सकें तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, ढूंढ के मिल जाना चाहिए ऑनलाइन। जब तक नहीं आ रहा तब तक के लिए व्यवस्था ये है कि एक ऑथेंटिक सोर्स से पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिला है, वो पीडीएफ फॉर्म में आप तक पहुंचा दिया जाएगा अभी सेशन के बाद ही। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से फिजिकल कॉपी जरूर होनी चाहिए। ग्रंथों को हम देखें तो सही, ग्रंथ कैसा दिखता है उसको हाथ में लें, उसको देखें, पन्ने पलटें, फिजिकल अपना होना चाहिए। उसमें आप अपने नोट्स रख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ऑनलाइन पढ़ने में उतना आनंद नहीं आता, तो इसीलिए कल से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये पूरा एक बैकग्राउंड आपके सामने रखा इस भाव से कि हमारा पूरा ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे ऋषियों मुनियों का तप क्या था, यही तप था। उन्होंने जीवन के सूत्र हमें अपनी तपस्या के आधार पर उनका निचोड़ निकाला, और वो समरी, वो उसका बिल्कुल एक तरह से अमृत इकट्ठा करके, सरल करके, और उसे कैसे उसका पान करना है, उसे कैसे जीवन में उतारना है, इन सूत्रों के साथ बताते। एक अगर हमें गाइड बुक मिल जाए कि गाड़ी ऐसे चलाते हैं, लेफ्ट साइड में चलानी है, अगर आप हिंदुस्तान में चला रहे हैं तो दूसरे देश में चला रहे हैं तो राइट में चलानी है, गियर ऐसे, क्या आप किताब पढ़ के समझ जाएंगे? आपको कोई गाड़ी चलाने वाला साथ बैठेगा, गुरु बन के समझाएगा, फिर आप धीरे धीरे चलाएंगे, वो बताएगा हर जगह कहाँ दिक्कत आ सकती है, कैसे पहले सतर्क होना है, कहाँ पर तेज हो जाना है। और फिर ऐसी स्थिति में जब आप आ गए तो वो गायब हो गया है। स्थूल रूप में उसकी आवश्यकता नहीं है, पर सूक्ष्म में आपके साथ बना रहता है कि हमें कार चलानी फलाना जी ने सिखाई, तो आपको याद रहता है ना। अब वो आपके अंदर का हिस्सा बन गया तो उसके स्थूल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरु स्थूल शरीर से आवश्यक नहीं होता, एक सीमा के बाद सूक्ष्म में ही और कारण में ही कार्य करता है, आपके सूक्ष्म और आपके कारण से संवाद करता है, स्थूल इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वही बात है, हम लोग यही प्रार्थना करें परमात्मा सत्ता से, गुरु सत्ता से, कि कल से जब हम इसको शुरू करें तो ये विचार हमारे अंदर चंद्रमा की कलाओं की तरह उदय होते चले। और फिर यात्रा तो लंबी है, कोशिश रहेगी कि ग्रंथ 5 सप्ताह में पूरा हो जाए, नहीं होगा तो आगे तक पढ़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है। प्रस्थान त्रयी, ठीक, प्रस्थान त्रयी तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये इसी में काफी चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें आपको गीता का सार भी थोड़ा सा मिलेगा, फाउंडेशन बनाएगा ये बेसिकली आपकी, ठीक है ना। तो एक सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो। इसके बाद में जब आप कोई भी ग्रंथ अपनी तरफ से पढ़ेंगे या कभी किसी महापुरुष की, बुद्ध पुरुष की बात पढ़ेंगे, जैसे हमारे नेहा है, इसको बहुत पसंद है स्वामी विवेकानंद, तो जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना कि एक उस स्तर की चेतना से जो बात कही जा रही है और जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। फिर जब आप अपने गुरु की पुस्तक पढ़ोगे, गुरुदेव के लिए तो हम बार बार ही बात कहते हैं और ये हर परमात्मा सत्ता के लिए सही बैठती है। संत ज्ञानेश्वर ने एक एक शब्द को ज्ञानेश्वरी में जब लिखा, तो वो कोई वहां अगर कहीं एक छोटा सा कॉमा भी आया होगा ना व्याकरण की दृष्टि से, तो वो बहुत सोच समझ के लगाया गया, उस तक में उनका तप लगा होगा। तो जब कोई संत महात्मा अवतारी चेतना कोई भी ग्रंथ की रचना करते हैं या कोई बात कहते हैं, उसमें निरर्थक कुछ भी नहीं होता, एक एक अक्षर का महत्व होता है। क्यों वही अक्षर, वही शब्द कहा गया। और फिर जब ये पढ़ने के बाद उनको पढ़ेंगे तो एकदम खुल जाएगा, अच्छा ये यहाँ खड़े होके कह रहे हैं, इसका ये मायना है, उतनी गहरी बात है। हम हो सकता है उसे पढ़ के निकल जाए। जैसे कल हम लोग गीता जी में चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं 10वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन से कि अर्जुन मेरे परम वचन को सुन। तो हम वहीं अटक गए, ये परम वचन ही क्यों कहा, मेरे सत्य वचन को सुन, मेरे वचन को सुन, इतना ही कह देते हैं, परमात्मा का वचन है, परमात्मा बात कर रहे हैं तो एनीवेज परम वचन हो गया। लेकिन क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं परम वचन पे, परम वचन का मायना क्या है, इसको बाकी वचनों से, सत्य वचन, असत्य वचन, मिथ्या वचन, इन सबसे अलग कैसे हुआ ये, तो क्यों इन पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, वहां पे वो फिर उसकी गहराई पकड़ में आ जाएगी। तो आपकी शिद्दत, आपकी डिवोशन बढ़ जाएगी कि ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण थी, नहीं तो पढ़ के निकल गए, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे ही एक एक जगह पर ठहराव लाएंगे, समय भले ही लगे लेकिन जितना लगे सार्थक रहे। ठीक, समय ज़्यादा हो गया वैसे आज, कोशिश करेंगे कि 30 मिनट, 32 मिनट, 35 मिनट तक समाप्त कर दिया करें कल से। त्राटक को मिला के अगर देखें तो 30 मिनट कम पड़ेंगे, त्राटक के अतिरिक्त 30 मिनट हो तो भी 10 मिनट त्राटक और लगभग 30 मिनट का ये स्वाध्याय का क्रम प्रतिदिन रहे। कोशिश करेंगे कि एक 1.25 महीने में काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ जाए। ठीक, आज की शांति पाठ करते हैं। आप लोग सुबह जल्दी उठे हुए हैं, कल भी जल्दी सवेरा होगा ब्रह्मकालीन वेला में, और फिर उसके बाद में सुबह बैठते हैं 6 बजे। ठीक, शांति पाठ करो। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लो, दोनों हाथ गोद में रखो, परमात्मा को हृदय स्थान पर याद करते हुए आज योग दिवस की विशेष वेला और
आदि योगी शिव के रूप में या योगेश्वर कृष्ण के रूप में, जिस भी रूप में आप उन्हें देखना चाहें, परमात्मा परमात्मा ही है। योग मैंने बैलेंस, हर चीज़ को एक बैलेंस में बना के, तालमेल बना के, सामंजस्य स्थापित करके परमात्मा ने इस सृष्टि को चलाया है और कण कण में वही व्याप्त हो रहे हैं। उपनिषद इस बात का प्रमाण देते हैं, परमात्मा ने सृष्टि बनाई लेकिन उसमें गति नहीं आई, तो परमात्मा उसमें विलीन हो गए, खुद ही उसमें समाहित हो गए और फिर वो जीवंत हो गई। इसी तरह से, और उससे ये प्रमाणित होता है कि हर कण कण में परमात्मा चेतना ही है। जीवन की अलग अलग धाराएं हैं, इस जीवन की धारा को हम पकड़ सकें तो इस जीवन धारा पर हमारे जीवन नैया अगर बैठ जाए तो परमात्मा से मिलन संभव है। आत्म चेतना का, इस देही का बोध होना संभव है, आत्म साक्षात्कार होना संभव। पंचकोशीय साधना के इस छोटे से प्रयोग में जो हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, इसमें हमारा संकल्प बल बढ़ता चले, इस भाव से शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। परमात्मा सत्ता को दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमन करेंगे, जिनकी असीम अनुकंपा से सत्संग संभव हो पाया। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर, अपने नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।